नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। SIR पर देश भर में जारी सियासत के बीच मध्य प्रदेश में भी सियासी सवालों का दौर जारी है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और SIR को लेकर कुछ सुझाव दिए। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि इसे लेकर कांग्रेस ने सबसे पहले आवाज बुलंद की थी। इसी विषय पर एक खास रिपोर्ट देखिए, इसके बाद खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव प्रक्रिया के तहत SIR यानी संवैधानिक निर्वाचन रिपोर्ट प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल में मंत्री राकेश सिंह, SIR प्रभारी भगवान दास सबनानी और विधायक रामेश्वर शर्मा शामिल रहे। उन्होंने चर्चा के दौरान निर्वाचन आयोग को सुझाव दिए कि गणना पत्रक BLO तक समय से पहुंचे और SIR प्रक्रिया निर्बाध रूप से चले। मंत्री राकेश सिंह ने कहा, ये मुलाकात बेहद सार्थक रही और बीजेपी ने अपने सुझाव भी आयोग को सौंपे। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा, कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है और इसका मकसद केवल हार का ठीकरा फोड़ना है। बीजेपी का कहना है, प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दल सहयोग करें ताकि SIR पूरी तरह से पारदर्शी और सही तरीके से पूरी हो। प्रदेश में SIR के अंतर्गत घर घर परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रक्रिया से संबंधित हमारे अपने सुझाव और अगर कहीं सामग्री के पहुंचने में कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां हुई हों या हो रही हों तो उनका समय पर निराकरण हो और कहीं कोई तकनीकी कठिनाई आ रही हो तो उसका समय पर निराकरण हो। इस दृष्टि से संवाद के लिए हम सभी लोग आज यहाँ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास में आए थे। वहीं कांग्रेस ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था और अधूरी प्रक्रिया में SIR प्रक्रिया शुरू करने की चिंता जताई थी। मध्य प्रदेश में अब सत्ता और संगठन ही SIR पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के PWD मिनिस्टर राकेश सिंह जी और संगठन के पदाधिकारी चुनाव आयोग जाकर शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि गणक पत्र नहीं पहुंच रहे हैं, BLO के पास कोई जानकारी नहीं है। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। ये बताता है कि SIR पर सवाल कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खड़े कर रहे हैं। तो इस तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच में SIR प्रक्रिया को लेकर विवाद और सुझावों का दौर जारी है। चुनाव आयोग ने अभी तक प्रक्रिया को पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए संज्ञान लिया है। वहीं मामले में सियासत कब तक जारी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो देखिए, ये बात बहुत सामने आ चुकी है कि SIR पर कुछ ना कुछ तो है। अब इसे आप ऐतराज कह सकते हैं, सुझाव कह सकते हैं, या वो जो भी शब्द तो बीजेपी और कांग्रेस अपने तरीके से बता रही है। तीन खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सचिन सक्सेना जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। और हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रमेश जी का। शुरुआत करते हैं सचिन जी आपसे। आज प्रतिनिधि मंडल जिस प्रकार से पहुंचा, आप लोगों ने सजेशन दिए और वहां बाकायदा आपके वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि SIR पर जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी को भी उसी लाइन पर आना पड़ रहा है। पहले कांग्रेस ने सुझाव दिए, बताया, समझाया, अब बीजेपी को भी वो बात लग रही है कि हाँ कांग्रेस ठीक कह रही थी। इस पर सचिन जी की प्रतिक्रिया। जी, सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा बहुत प्रणाम। देखिए, कांग्रेस की बात में और भारतीय जनता पार्टी की बात में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं ने एक सकारात्मक भाव से, अगर कहीं कोई सामग्री नहीं पहुंच रही है, किसी प्रकार से वहां दिक्कत आ रही है, तकनीकी प्रॉब्लम किसी प्रकार से आ रही है, उस विषय में चुनाव आयोग को संज्ञान दिया है, संज्ञान में उनके विषय दिया है और उनके साथ में सहयोगात्मक रवैया अपना के ये बात कही कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस आरोप लगाती है। कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया
कि 50 लाख नाम काट दिए जाएंगे। सपने में आया था आपको? कैसे काट दिए जाएंगे 50 लाख? आपने आरोप लगाया कि गरीब आदमी के, मजदूर के, दलित के, पिछड़ों के, इनके नाम काट दिए जाएंगे, इनको मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। ये जो बातें हैं, ये हवाई बातें हैं, और ये बातें जो है आरोप है। भारतीय जनता पार्टी आरोप की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सहयोगात्मक रूप से राजनीति करती है। चुनाव आयोग जो है वो अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है, वो कार्य कर रही है, हम उसका सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही है, गणना पत्र बीएलओ तक पहुंचने में देरी हो रही है, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग के संज्ञान में वो बात लेकर आके उसका सॉल्यूशन निकल सके, उसका निराकरण निकल सके, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कार्य कर रहे, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पास तो बीएलओ तक नहीं हो पा रहे हैं, तो कांग्रेस किस दिशा में बात करेगी? मतलब आप कांग्रेस की लाइन पर नहीं है, ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं विवेक भाई, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक सहयोगात्मक रवैया अपना जो सुझाव वाली बात है, और दूसरा आरोप वाली बात है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा भाव ये है कि कार्य होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, कहीं कुछ किसी प्रकार से कमी रहती है तो वो मिलजुल के उसका निराकरण करेंगे। ठीक है। मैं भिन्नता पर भी बात करूंगा, उससे पहले रुक करते हैं हम विनोद जी का और उनसे पूछते हैं कि आपकी लाइन किस तरह से अलग है और एसआईआर पर विनोद जी की पार्टी किस तरह से वैलिड सवाल उठा रही है। विनोद जी। विवेक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार, और जो आपके विद्वान पैनल जिनको आपने अपने इस टीवी में बैठाया है, डिबेट में बैठाया है, उनको मेरा नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम, अभिवादन। विवेक जी, डे फर्स्ट से कांग्रेस पार्टी और हम जो जमीन पे हैं, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जो जमीन पे रहते हैं, हवाई की बात नहीं है, डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में, काहे की जल्दबाजी, वोट चोर गद्दी छोड़ की जल्दबाजी या किसी जल्दबाजी में एसआईआर का फैसला लिया। मैं आपको जमीनी हकीकत बताता हूं। जमीनी हकीकत ये है, मेरी वाइफ पार्षद है, मैं नगर निगम से जुड़ा हूं, तो बीएलओ घूम रहे हैं, बीएलओ के पास गणना पत्रक नहीं है, नंबर 1। बीएलओ के पास 2003 की वोटर लिस्ट नहीं है, नंबर 2। बीएलओ जो और आपको बताऊं, जिनका रिटायरमेंट हो गया मई और जून में, आप विवेक जी ध्यान दीजिएगा, मई और जून में जिसका रिटायरमेंट हो गया है, वो भी गणना पत्रक के ऊपर उनका नाम बीएलओ में है। अब वो आना, जिसका मई जून में जो रिटायर हो गए हैं, और गणना पत्रक भी बीएलओ के पास नहीं पहुंच रहे हैं। वो बीएलओ जो 4 तारीख से जिनको फील्ड में रहना था, उसकी लास्ट डेट 2 ही दिसंबर है। लेना भी है और देना भी है। पहले बीएलओ जो है घर घर जाकर के गणना पत्रक बांटेंगे, गणना पत्रक में जानकारी भरी जाएगी, और जानकारी भरने के बाद वो गणना पत्रक को 2 दिसंबर तक वापस लेंगे। जब आपके पास कोई डेटा ही नहीं है, सचिन जी ने बहुत हल्के शब्दों में बोला कि कांग्रेस और भाजपा में धरती आसमान का अंतर है। सचिन जी, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं इस बात से कि कांग्रेस और भाजपा में अंतर तो है। कांग्रेस सच का साथ देती है, भाजपा झूठ का साथ देती है। कांग्रेस सत्य का साथ देती है, भाजपा सत्ता का साथ देती है। कांग्रेस प्यार की बात करती है, भाजपा नफरत की बात करती है। तो ये फर्क तो आज नहीं, गांधी और गोडसे का फर्क है, और ये फर्क आजीवन रहेगा। बात अब आ रही है जब एसआईआर पे आपकी कोई तैयारी नहीं है। आज जब भाजपा के नेता राकेश सिंह कोई छोटे नेता है क्या, पीडब्ल्यूडी के मंत्री, कई बार सांसद रहे, वही लाइन जो कांग्रेस ने बोला था, वही लाइन आज भाजपा को बोलना पड़ रहा। मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो आज आपकी डिबेट को देख रहा होगा, इस लाइन को याद रखिएगा विवेक जी। राकेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सचिन जी से भी इत्तेफाक रखता हूं। जो व्यक्ति जमीन में होगा, जो व्यक्ति जनता के साथ जुड़ा होगा, वह यह मान रहा है कि एसआईआर में कितनी कठिनाई आने वाली है, कितनी कठिनाई आने वाली है कि मैं कह सकता हूं। और आज याद रखना, जो टोटल वोटर है वो 50 लाख वोटर जो बोले गए तो काटे जाएंगे किसी न किसी तरह से।
गरीब आदमी, गांव के लोग 2003 की वोटर लिस्ट कैसे उपलब्ध कराएंगे? आप क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हो? वोटर लिस्ट उपलब्ध कराना किसका काम है? भारत देश के हर नागरिक का, भारत देश के हर नागरिक का जो 18 साल से ऊपर हो चुका है, उसका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए। ये चुनाव आयोग का काम है, ना कांग्रेस का ना भाजपा का। तो जब चुनाव आयोग के प्रश्न करते हो तो भाजपा बोलती है। तो चुनाव आयोग खुद भाजपा की एक टीम की तरह काम करती है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछ लेते हैं रमेश जी से। रमेश जी, एसआईआर की ये जो प्रक्रिया है, जिसमें मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 20 साल के बाद मध्य प्रदेश में ये प्रक्रिया हो रही है, जिसके अंतर्गत ऐसे वोटर जो मृतक हैं, ऐसे वोटर जो फर्जी हैं, इनको विलोपित कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर एसआईआर पर मतभेद शुरू होते हैं राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अलग अलग तरह के सवाल, मिलीभगत के आरोप और उनका ये कहना कि चुनाव आयोग को तो सरकार पूरी तरह से चला रही है और वो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। इन तमाम बातों के बीच में क्या सच है क्या झूठ है, ये तो लगातार चलता रहेगा, लेकिन आपकी प्रमुख टिप्पणी क्या कहती है इस पर? देखिए, मुझे कई बार लगता है कि राजनीतिक दलों के पास मुद्दे कुछ कम हो गए हैं, तो इसलिए हर कुछ मुद्दे को उठाना। अब चुनाव मतदाता जो सूचियों का पुनरीक्षण है, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये अक्सर होता है। इस बार जांच के रूप में हो रहा है और हमेशा हर चुनाव से पहले, नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है। और उस पुनरीक्षण से पहले चुनाव आयोग हर राजनीतिक दल से संपर्क करता है और उसमें ये जो टीम जाती है पुनरीक्षण की, उसमें एक आदमी मतदाता निर्वाचन आयोग का होता है और राजनीतिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से तब ये सूची बनाई जाती है। इस बार ये थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो रहा है। वो एक काम एक्स्ट्रा हो रहा है कि आमतौर पर मतदाता सूची का हर डेटा, क्योंकि वो उसमें आ जाए इलेक्ट्रॉनिक, उसमें हालांकि पिछले बार से भी आया है लेकिन फिर भी कई जगह छूट गया है, तो इस बार वो 100% उसमें लाना चाहते हैं। उससे उनका दो लाभ होगा। कितने ही मतदाता हैं जो हालांकि मतदाता उन्होंने चोरी नहीं की लेकिन उनके नाम एक से अधिक जगह पर है। जैसे मैं खुद अपना बताऊं, कई सालों तक मेरा नाम 2 जगह रहा, गाँव में भी रहा और यहाँ भी रहा। तो ये जो डाटा फीड हो जाएगा उसके आधार कार्ड के और जो आधार पर, तो अगर किसी मतदाता का एक से अधिक स्थानों पर नाम है तो वो अपने आप आ जाएगा और उसको पूछा जाएगा कि भैया कहाँ रहना चाहते हो, भोपाल में रहना चाहते हो कि अपने गांव में रहना चाहते हो, तो वो नाम उसका हट जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से, और ये प्रक्रिया कांग्रेस भी विपक्ष में रही है, भाजपा भी विपक्ष में रही है, कभी इस पर विवाद नहीं हुआ और मोटे तौर पर ये पहली बार बनाया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। और अगर बाय द वे आपकी इसी बात पर एक छोटा सा सवाल कि क्या कोई व्यक्ति, मान लीजिए उसका विदिशा में भी वोटर आईडी बना है, भोपाल में भी वोटर आईडी बना है, और क्या वो दोनों जगह पर वोट डाल सकता है? देखिए, मोटे तौर पर उसको नहीं डालना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग डाल देते होंगे, लेकिन अगर किसी का नाम 2 जगह है तो उसको 2 जगह बिल्कुल वोट नहीं डालना चाहिए, उसको किसी एक ही जगह वोट डालना चाहिए। और आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो 90% ऐसे लोग जिनके एक से अधिक नाम है वो वोट नहीं डालते। 10% कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक से अधिक स्थानों पर वोट डालते हैं, लेकिन लोग वोट डालते नहीं है 2 स्थानों पर। मतलब ये है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत ये जो 2 जगह का वोटर आईडी है और इस तरह के बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं ये ठीक कर ली जाएंगी। रमेश जी, निश्चित रूप से इससे ये प्रक्रिया बहुत अच्छी प्रक्रिया है और इससे ये प्रक्रिया दूर कर ली जाएंगी। इससे जो एक और जो बड़ा लाभ होगा कि कई लोग योजना पूर्वक, कुछ लोगों के तो संयोग से ही नाम जोड़ते हैं, कुछ लोग योजना पूर्वक अपना नाम जुड़वाते हैं। तो जो लोग योजना पूर्वक नाम जुड़वाते हैं वो बिल्कुल किनारे हो जाएंगे। एक और मैं बात यहाँ पर कह दूँ कि जो इस समय बड़ी चर्चा में है कि साहब घुसपैठियों के नाम इसमें से हट जाएंगे, घुसपैठियों के नाम बिल्कुल नहीं हटेंगे, क्योंकि घुसपैठिए पूरी तैयारी के साथ आते हैं
हैं और उनका पूरा नेटवर्क है, न केवल सीमा से अंदर लाने का बल्कि उनके आधार कार्ड और ये सारे के सारे बनवाने का उनका पूरा नेटवर्क है। और कितने ही ऐसे लोग हैं जो नाम फर्जी नाम अपने परिवार में जुड़ा कर ही चल रहे हैं, कई दिनों से कई सालों से जुड़ा कर ही चल रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो कुल मिलाकर के अब लेकिन जितनी सफाई हो जाए उतना ठीक है, जितनी ना हो पाए वो भगवान जी देखें, लेकिन कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया को सहयोग करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और इसे समझना भी चाहिए। सचिन जी का रुख करते हैं। सचिन जी, बात यही हो रही है कि आपकी लाइन यानी कि बीजेपी की लाइन कांग्रेस की लाइन से किस प्रकार से भिन्न है? लेकिन मैंने पहले ही अपने उसमें स्पष्ट किया है कि कैसे भिन्न है। हमारा रवैया जो है वो सहयोगात्मक रवैया है। कांग्रेस आरोप लगा के कार्य कर रही है। हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं कांग्रेस से भी अपील करता हूं कि इस पुनीत कार्य में आगे आए और सहयोगात्मक रवैया अपना के बीएलओ के साथ घूम के उन लोगों के नाम जोड़ें जिनके नाम नहीं है, जिनके नाम गलत है उसमें संशोधन करें, जो नहीं रहे हैं उसके नाम डिलीट हो। ये सब कार्य तो करना चाहिए, यही तो राजनीतिक दल का कार्य है। तो अगर आप वाकई एक लाइन भारतीय जनता पार्टी के बराबर खींचना चाहते हैं तो आप आगे आइए और आगे आके उनका सहयोग करिए। हम तो इसी दिशा में तो कार्य कर रहे हैं। आपने एक बात, मेरे मित्र ने एक बात कही थी कि काफी जल्दीबाजी में यहाँ पे एसआईआर हो रही है। तो बिहार में जब एसआईआर होती तो आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कर दी, यहाँ बोल रहे हैं तो बोले आप कह रहे हैं लेट कर दी। मतलब आप इतने कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने का पीछे उसका आरोप कैसे लगाना है, उसका प्रश्न चिन्ह कैसे खड़ा करना है, उस दिशा में सोच रहे हैं। हर मान्य संस्था पे, हर संवैधानिक संस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना, उसका मखौल उड़ाना, उसको अपमानित करना कांग्रेस की परंपरा रही है। और ये सिर्फ इसलिए रही है क्योंकि वो मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नहीं हरा सकते। इसलिए इस प्रकार के कहीं ना कहीं एक कयास लगा के और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा के एक आम जन का विश्वास ऐसी संवैधानिक संस्थाओं से कैसे अलग हटे, कैसे विश्वास हटे और प्रदेश और देश में कैसे अराजकता फैले, ये उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मेरा इनसे निवेदन है कि ये सब छोड़ के आइए, आगे बढ़िए और एसआईआर में सहयोग करें और उन लोगों के नाम जोड़े जिनका अपना मत का उपयोग करना चाहते हैं। जी विनोद जी, सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आपको जहां पर अच्छे वोट मिल गए वहां पर कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई, वहां पर सब ठीक रहा, लेकिन जहां पर वोट नहीं मिले वहां पर आप कह रहे हैं साहब कि यहाँ तो वीवीपैट मशीन से खेल किया गया, यहाँ तो आधा काम चुनाव आयोग कर रहा था, आधा काम सरकार कर रही थी। मतलब जहां पर अच्छा वोट मिल गया उधर पे सवाल नहीं खड़े करना है, जहां नहीं मिला उसको सिलेबस में शामिल करना है, ऐसा है क्या? विवेक जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मित्र जो बोल रहे थे, आपने पूछा कुछ गणना पत्रक क्यों नहीं पहुंचे, आपका सवाल ये था। जो राकेश सिंह जी गए तो जो मेन समस्या उसको लेके गए। मैंने भी यही बोला, राकेश शर्मा जी का भी सुना कि आम मतदाता के पास 2003 की वोटर लिस्ट नहीं है, बीएलओ के पास भी वोटर लिस्ट नहीं है। अब जब बीएलओ के पास भी 2003 की वोटर लिस्ट नहीं है, आम मतदाता के पास भी वोटर लिस्ट नहीं है, तो वो वोटर लिस्ट कौन देगा? प्रश्न इस बात का है। हो सकता है सचिन जी आप फील्ड में न गए हो, मैं आज ही बीएलओ के साथ फील्ड में घूमा और जब मैंने उससे जानकारी मांगा तो उससे मैंने देखा तो उसके पास तो सबसे पहले जो बीएलओ पहले थे वो मई में रिटायर हो गया। अब मई में रिटायर हो गया, ये कलेक्टर को पता नहीं कि हमारा बीएलओ रिटायर हो गया, उन्होंने अपनी सूची नहीं, आनंद फानंद में एक दिन के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को और आंगनबाड़ी सहायिका को सूची बनाई। अब बात जब एसआईआर की होती है तो एक जिम्मेदार, आपने देखा बिहार में अभी रिजल्ट हुआ, बिहार में भी वोटिंग हुई, 6 तारीख को वोटिंग हुई, आज तक चुनाव आयोग वोटिंग परसेंटेज नहीं बता पा रहा कितने वोटिंग परसेंटेज हुई। आप तो मीडिया के एक जागरूक स्तंभ है, क्या 4 दिन में बता पाया महिला कितने वोट डाले और पुरुष कितने वोट डाले? ये चुनाव आयोग अभी तो ये जब पारदर्शिता है ही नहीं है। राकेश सिन्हा जैसा सांसद जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, वो पहले दिल्ली के में भी वोट डालते हैं, राष्ट्रहित का अधिकार, फिर बिहार में भी पहुंच जाते हैं। एक उत्तराखंड, ये सोशल मीडिया में चल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, कौन इसको बोलेगा? तो आप जो गलतियां हैं उनको कोई ना कोई तो बोलेगा। आज सोशल मीडिया के जमाने, आप तो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमने एक तस्वीर देखी जिसमें कथित तौर पर जो एक सांसद महोदया है उनके दोनों हाथों में स्याही थी,
उनको फिर बोला गया कि डाउन करो इसे, तो उन्होंने दूसरा हाथ फिर ऊपर किया। तो सोशल मीडिया पर यह भी देखा गया तो क्योंकि जिक्र किया चुनाव आयोग ठीक है। ये इस पर मुझे लगता है कि रमेश जी ने जो बात कही थी, रमेश जी ने वो लाइन बेटर है कि सरेंडर करवाना पड़ेगा चुनाव आयोग को ही, निर्वाचन कार्ड जो भारतीय को जारी होता है उसका माखौल ना उड़ाया जाए। हाँ विवेक जी, आधार कार्ड से आज आपने सब कुछ लिंक कर दिया, सब कुछ लिंक कर दिया, फिर वोटर आईडी कार्ड को लिंक क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? वोटर आईडी कार्ड को लिंक करो ना आप। ठीक है, सचिन जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए मेरा यही कहना है कि अगर 2 जगह किसी के नाम होंगे तो ये अब दंडनीय अपराध है। ये आप 2 जगह वोट डालना तो ठीक है, 2 जगह नाम भी नहीं हो सकते। अगर नाम है तो आपको स्वतः संज्ञान लेकर उसका नाम भी कटवाना पड़ेगा। आपको उस दिशा में भी कार्य करना है। अरे भाई वो ऐसा ना हो, इसीलिए तो ऐसा यार हो रहा है। आप सहयोग करें ना, आगे बढ़ते उसमें। अगर आपने झूठ बोला है तो एक जफर इकबाल का एक शेर है, मैं आखिरी में आपको प्रस्तुत कर देता हूँ कि झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर, झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो आपकी परिस्थिति ऐसी है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भग जाते हैं, जिस सीएस आंकड़े पे वो आधार रख के बातचीत करते हैं, वो सीएस उस बात से मुकर जाता है, हाथ जोड़ के माफी मांगता है, अपने फिर डिलीट कर देता है। और राहुल गांधी उसी को लेके बैठे हुए हैं। वो मंजू भाई को लेकर आते हैं, मंजू। तो आप एक काम करो ना, आप देखिए आज अगर कोई समस्या हुई है भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये संज्ञान में लाना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, पहले हो जाए बात, उसके बाद देख लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब मिलने गया, ज्ञापन देख के गया, लिखित पत्र लेकर गया। आपके राहुल गांधी एक लिखित पत्र क्यों नहीं सबमिट करता चुनाव आयोग को? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यह है कि एसआईआर प्रक्रिया को कहीं ना कहीं समझना होगा और उसके बाद सियासी बयानबाजी आई तो उसका पूरा स्वागत है। रमेश जी का रुख करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि रमेश जी, अगर ये जो पूरा फॉर्म है जिसमें घुसपैठी है, जिसमें ऐसे वोट भी शामिल हैं जो बिल्कुल पारदर्शिता के दौर में नहीं होने चाहिए और मृतकों के नाम भी हटाए जाने चाहिए, फर्जी वोटर भी हटाए जाने चाहिए, अब प्रॉब्लम किस बात में खड़ी हो रही है अगर हम दोनों पार्टियों को देखें तो? देखिए, मोटे तौर पर पिछले कुछ वर्षों से भारत में राष्ट्रनीति में और राजनीति में अंतर आ गया है। कहीं ना कहीं अब जो सारी की सारी जो कोशिश होती है, जो भागदौड़ होती है, जो तनाव होता है, जो झगड़ा होता है, वो सत्ता और राजनीति के लिए हो गया। राष्ट्र कहीं ना कहीं पीछे चला गया। आप ये देखिए, ये बिल्कुल खुला सत्य है, कोई इसको स्वीकार करे या ना करे। भारत से प्रतिभाओं का तो पलायन हो रहा है। इंटेलिजेंट लड़के, कोई अमेरिका जाके नौकरी कर रहा है, कोई लंदन जाके नौकरी कर रहा है। वो जो कचरा है वो बांग्लादेश का भी हो सकता है, वो नेपाल का हो सकता है, वो पाकिस्तान का हो सकता है, वो म्यांमार का हो सकता है, वो भारत में घुस रहा है। और योजना पूर्वक वोटिंग के हमारा वोट बढ़ जाए और हम सत्ता में किसी प्रकार आ जाए, और उनको लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनको सहयोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं सबसे पहले तो इस बात का तय हो जाना चाहिए कि जो आ रहा है वहां से कचरा, जो आ रहा है कचरा कहीं ना कहीं से रुके। और जो बाय द वे 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं थे और 40 साल का कोई व्यक्ति है और अचानक मतदाता बन रहा है, तो उसमें दोनों राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए। निर्वाचन आयोग किनारे हो जाए, दोनों राजनीतिक दल पूछे कि भैया तू 40 साल का हो गया, अब तक वोटर नहीं था का, और उसकी जांच वो अपने स्तर पर करके, बल्कि चुनाव आयोग को ये कोशिश कर रहे हैं, ये सहयोग कर रहे हैं कि ये लोग बाहर के लोग हैं और घुस गए हैं अपना नाम बदल करके, इनको किनारे करिए। वो भारत के जो लोग हैं उनका अगर किसी का नाम छूट रहा है तो उसको आगे लेकर आए। और निश्चित रूप तो मैं समझता हूँ SIR में सहयोग करना चाहिए। ये देश के हित के लिए कहीं ना कहीं है। चुनाव प्रक्रिया हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये तभी संभव होगा जब राजनीतिक दल अपना राजनीतिक हित छोड़ को किनारे करके राष्ट्र हित को आगे करके आगे करेंगे, तब ये समस्या का समाधान होगा। और ये एक दूसरे पर आरोप लगाना, मतलब ये कचरे की सफाई बहुत जरूरी है। लाइन ऑर्डर की कितनी बड़ी जी
निश्चित रूप से। अब राजनीति के बहुत मुद्दे हैं, लाइन ऑर्डर का कितना बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस उसको उठाए बजाय ये चुनाव प्रक्रिया के और इसको SIR को ध्यान में रख करके। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा विचार भी करना चाहिए दलों को, और दलों विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है, और आपके इसी सुझाव के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया। देखिए, SIR पर सवाल और सियासी बवाल, इस पर हम कर रहे थे चर्चा। SIR की प्रक्रिया को समझिए, इस प्रक्रिया के सारे नॉर्म्स सामने हैं, नॉर्म्स देख लीजिए। अगर इस नॉर्म्स पर कोई आपत्ति है तो सवाल उठा दीजिए, लेकिन सिर्फ ये कहना कि चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया गलत है, गलत है, गलत है, प्रक्रिया बताइए तो सही, जनता को बता दीजिए और बताइए पूरा बिल्कुल खुल के, समझा दीजिए कि देखिए SIR पर ये जो पंक्ति है गलत है, इसका हम विरोध करते हैं, तो जनता भी आपके साथ जुड़ जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।